नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं निशु की दुनिया 5। प्रभु श्री राम का अयोध्या में आगमन हो चुका है और रामलला अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो भगवान राम और उनसे जुड़ी कहानियों को मिथ्या बताते हैं। राम से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि राम कोई मिथक नहीं बल्कि सत्य है। भगवान राम के जन्म लेकर धरती पर अवतरित होने की घटना हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। कई बार यह प्रमाणित करने की कोशिश की जाती रही है कि इस कथन में कोई सत्यता नहीं है कि त्रेता युग में जन्मे अयोध्या के राजा राम कोई चमत्कारी पुरुष थे। इस बात को सिद्ध करने के लिए कई प्रयत्न किए गए कि वह महज एक राजा थे, न कि विष्णु के अवतार, जिन्होंने अपनी चमत्कारी ताकतों द्वारा असुर सम्राट रावण का अंत किया था। यही वजह है कि रामायण में उल्लेखित राम सेतु, जिस पर चढ़कर राम और उनकी सेना ने लंका पर आक्रमण किया था, को भी भगवान राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया मानने से इनकार किया जाता रहा है। जहां एक और अनेक तथ्यों द्वारा भगवान राम की सत्यता पर संदेह किया जाता रहा है, वहीं बहुत से शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने अपने अपने दावों और शोधों से यह पुख्ता किया है कि भगवान राम एक चमत्कारी पुरुष थे और उन्होंने धरती पर जन्म भी लिया था। फादर कामिल बुल्के ने अपने शोध के द्वारा 300 ऐसे प्रमाण पेश किए थे जिनके आधार पर राम के जन्म की घटना को सत्य कहा जा सकता है। भगवान राम से जुड़ा एक अन्य शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा किया गया, जिसके अनुसार राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। इस शोध के अनुसार श्री राम के जन्म को करीब 7123 वर्ष हो चुके हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित श्री राम के जन्म के समय के नक्षत्रों की स्थिति को प्लेनेटेरियम नामक सॉफ्टवेयर से गणना की गई तो उस समय और तारीख का स्पष्ट ज्ञान हो गया जिस समय श्री राम ने धरती पर जन्म लिया था। प्लेनेटेरियम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आगामी सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणियों के साथ साथ गत लाखों सालों के हालातों का भी वर्णन कर सकता है। श्री राम के पुत्र लव कुश के विषय में भी शोध संपन्न किए गए, जिनके अनुसार यह प्रमाणित हुआ कि लव कुश की 50वीं पीढ़ी से शल्य वंश का उद्भव हुआ था, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। इसे आधार माना जाए तो लव और कुश का जन्म महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी आज से करीब 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। श्री राम के जन्म लेने की प्रमाण केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में लिखी गई पुस्तकों और ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे कि बाली, जावा, सुमात्रा, नेपाल, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंपूचिया, मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों की संस्कृतियों व पौराणिक ग्रंथों द्वारा आज भी वहां श्री राम को जीवित रखा गया है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि ने रामायण की रचना भगवान श्री राम के काल के दौरान ही की थी। इसी वजह से इस ग्रंथ को सबसे अधिक प्रामाणिक भी माना जाता है। वाल्मीकि ने पुराणों में गठित इतिहास को मिथकीय स्वरूप द्वारा रामायण में गढ़ा था। इसमें तथ्यों की क्रमबद्धता न होने की वजह से ही शायद श्री राम के जन्म को लेकर विवाद कायम रहा है। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास, जिनका जन्म सन 1554 ईस्वी में हुआ था, ने रामचरितमानस की रचना की। सत्य है कि रामायण से अधिक रामचरितमानस को लोकप्रियता मिली, लेकिन यह ग्रंथ भी रामायण के तथ्यों पर ही आधारित है। संस्कृत के अलावा तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि को प्राचीन काल में ही लिख दिया गया था। भारत के अलावा विदेशी भाषा में भी रामायण की रचना हुई, जिनमें कंपूचिया की रामकीर्ति या रेयामकेर रामायण, लाओस फ्रदक फ्रलाम, मलेशिया की हियाकत सेरी राम, थाईलैंड की रामकीन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रमुख हैं। इन सभी के अलावा अन्य भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां रामायण को लिखा गया। इससे यह प्रमाणित तो होता है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी राम कथा का गहरा प्रभाव रहा है। संस्कृत और पाली साहित्य का प्राचीन काल से ही श्रीलंका से गहरा संबंध रहा है। रामायण समेत अन्य कई भारतीय महाकाव्यों के आधार पर रचित जानकी हरण के श्रीलंकाई रचनाकार और वहां के राजा कुमार दास को
कालिदास के घनिष्ठ मित्र की संज्ञा दी जाती है। इतना ही नहीं, सिंहली भाषा में लिखी गई मलेराज की कथा भी राम के जीवन से ही जुड़ी हुई है। कावी भाषा में रचना। डॉक्टर जॉन आर फ्रांसिस्को ने फिलीपींस के मारनो भाषा में रचित एक राम कथा को खोजा, जिसका नाम मसलादिया लावन दिया गया। राम कथा पर आधारित जावा की प्राचीनतम कृति रामायण काकावीन है। काकावीन की रचना जावा की प्राचीनतम काव्य भाषा में हुई है। रावण का ननिहाल था मलेशिया। 13वीं शताब्दी में मलेशिया का भी इस्लामीकरण हुआ। यहाँ राम कथा पर एक विस्तृत ग्रंथ की रचना हुई, जिसका नाम है हिकायत सेरी राम। माना जाता है मूल रूप से मलेशिया पर रावण के मामा का शासन था। जम्बू द्वीप के सम्राट थे दशरथ। चीनी रामायण को अनामकम जातकम और दशरथ कथानम ने नाम से जाना जाता है। इन दोनों ही ग्रंथों में रामायण के अलग अलग पात्रों का जिक्र है। इन चीनी रामायणों के अनुसार राजा दशरथ अयोध्या के नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के सम्राट थे, जिनके पहले पुत्र का नाम लोमो था। चीनी लोक कथाओं के अनुसार श्री राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ था। बर्मा और कंपूचिया की रामायण। शुरुआती दौर में बर्मा को ब्रह्मा देश के नाम से जाना जाता था। बर्मा की प्राचीनतम रचना रामवत्थु श्री राम के जन्म से ही प्रभावित है। इसके अलावा लाओस में भी राम कथा के आधार पर कई रचनाओं का विकास हुआ, जिनमें फ्रलक फ्रलाम यानी कि राम जातक, ख्वाय थोरफी, पोमचक ब्रह्मचक्र और लंका नाई आदि प्रमुख हैं। वानर सेना की प्रतिमाएं। चीन की अपेक्षा उसके उत्तर पश्चिम में स्थित मंगोलिया के लोगों को श्री राम के जीवन की विस्तृत जानकारी है। वहां रहने वाले लामाओं के घरों या निवास स्थलों से राम की सेना यानी वानरों की कई प्रतिमाएं मिलती हैं। मंगोलिया से श्री राम के जीवन से जुड़ी कई पांडुलिपियां भी प्राप्त हुई हैं। राम से परिचित हैं तिब्बत के लोग। आखिर कैसे? तिब्बत के लोग राम कथा को कीरस पुंसपा के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ वाल्मीकि रामायण काफी प्रख्यात रही है। तिब्बत के तुनहुआंग नामक स्थल से रामायण की 6 प्रतियां भी प्राप्त हुई हैं। इंडोनेशिया और जावा की रामायण। प्रारंभिक काल में इंडोनेशिया और मलेशिया में पहले हिंदू धर्म के लोग ही रहा करते थे, लेकिन फिलीपींस के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद वहां धार्मिक हिंसा ने जन्म ले लिया। इसकी वजह से समस्त देश के लोगों ने इस्लाम को अपना लिया। इसलिए जिस तरह फिलीपींस में रामायण का एक अलग ही स्वरूप विद्यमान है, कुछ उसी तरह इंडोनेशिया और जावा की रामायण भी उसी से मिलती जुलती है। प्रभु श्री राम के जन्म को लेकर किसी भी प्रकार का विरोधाभास पैदा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जरूरत है कि हम दूसरी अन्य बातों को छोड़कर वाल्मीकि रामायण में जो भी लिखा है उसे सत्य माने, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने ही भगवान राम और उनके काल के बारे में उचित वर्णन किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।